आज बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स के अनटोल्ड फ्यूचर की, जो 2023 की न्यू कॉमिक टाइमलेस में बताया गया है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहां लोग ग्रुप्स में दूर दूर तक, दिनों तक, हफ्तों तक चल के एक रिचुअल को पूरा कर रहे होते हैं एक खट्टी में, जहां उनका वेलकम करते हैं मून गॉड के फॉलोअर्स। ये सब लोग खुश हैं, पर इन्हें नहीं पता है कि ये सब मरने वाले हैं। वहां उन सब के साथ एक और बंदा आता है, आयरन फिस्ट का दोस्त और अर्थ का आखिरी हीरो ल्यूक केज, और वो वहां आई एक फैमिली को बोलता है कि जिंदा रहना है तो कहीं भी जाओ, बस इस सिटी से दूर रहो, क्योंकि ये सिटी चाहे दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट हो, पर ल्यूक केज आज इसे तबाह करने आया है। पर ल्यूक केज का दिमाग पुरानी यादों से भरा हुआ था, वो नाइटमेयर्स और वो दोस्त जो उसने खोए थे उन सब से, और वो जानता है कि वो अकेला खॉन्शू से ये वार नहीं जीत सकता था। कुछ बचा ही नहीं था इस बंजर धरती पे बचाने को, पर जस्टिस के लिए वो लड़ेगा जरूर। पर ल्यूक केज अब बस पावरमैन नहीं था, अब सेंट्री की पावर उसके अंदर थी, जो हजारों एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर थी। हल्क का ब्लड उसकी नसों में दौड़ रहा था, और उसने ड्रैगन को हरा के आयरन फिस्ट को अभी ताकत ले लिया था, और वो फिस्ट लिए उड़ जाता है खॉन्शू को रोकने के लिए, जो मशीन खॉन्शू ने सालों में बनाई थी इस प्लेनेट को तबाह करने के लिए। पावरमैन के एक पंच में उसमें क्रैक आ जाता है, पर इससे उसका पूरा हाथ जल चुका था, उसकी स्किन खत्म हो जाती है और उसके मसल्स दिखने लगते हैं। पर तभी वहाँ मून नाइट आके बोलता है, इतनी ट्रेनिंग, इतने सालों की मेहनत, तेरी पूरी लाइफ, और तुझे अभी भी लगता है कि एक पंच से तू सब ठीक कर देगा। आज इमॉर्टल मून नाइट के हाथ मरेगा तू। और दोनों लड़ने लगते हैं, और ल्यूक उसे मारते हुए बोलता है, इतनी पावर, इतना कुछ तो तूने किया, तूने उसी पावर का यूज किया हमारे संसार को मॉन्स्टर्स के हवाले करने के लिए। दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है कि तभी केज का नाइटमेयर फिर से शुरू होता है, जिससे मून नाइट भी एक्सपीरियंस करता है वो गिल्ट जो ल्यूक के अंदर था, कि कैसे वो हीरोज को बचा नहीं पाया, कैसे वो हीरोज की मदद नहीं कर पाया, और कैसे उसने इस दुनिया को नर्क में जलने दिया। और ल्यूक को और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा मून नाइट और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त डैनी रैंड था, जो कि था ओरिजिनल आयरन फिस्ट, जिसने अपने पैसों और पावर्स का यूज किया खॉन्शू की इच्छाओं के लिए। और ल्यूक एक पंच से मून नाइट को स्पेस में उड़ा देता है, और खुद भी उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो उसे एक मोमेंट भी नहीं देना चाहता था संभलने के लिए। पर डैनी रुकने वाला नहीं था, वो अपना सिथ निकालता है और एक स्विक में ल्यूक का हाथ काट देता है। मून नाइट उसे बोलता है कि तू बस एक इंसान है बिना हाथ के, तुझे लगता भी कैसे है कि तू मेरे अगेंस्ट लड़ सकता है। पर तभी ल्यूक बोलता है, क्योंकि मैं हल्क हूँ, और वो मून नाइट को जमीन में दे मारता है हल्क स्मैश से। और जैसे ही ल्यूक फिर से डैनी को ऑलमोस्ट डेड फेस देखता है, तो उसके नाइटमेयर्स फिर से स्टार्ट होने लगते हैं। पर अब वो नाइटमेयर को होप में बदल दिया। हर पंच के साथ ल्यूक याद कर रहा था कि कैसे हर हीरो ने प्रूव किया हीरोइज्म को, कैसे वो लड़े, कैसे उन्होंने इवन गॉड्स को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था, और कभी भी गिव अप नहीं किया, इसीलिए मैं भी नहीं करूंगा। और वो मारता रहता है डैनी रैंड को जमीन में। और फाइनली डैनी का मून नाइट वाला सूट उतर जाता है, और उसका असली चेहरा सामने आता है। डैनी बोलता है, सॉरी ल्यूक, मुझे सही में लगा था कि मैं इस पावर को मास्टर कर सकता हूँ। ल्यूक, तुम उतने साल पहले मुझे मार देते तो अच्छा होता, ये सब पेन तो नहीं सहना पड़ता, पर मैं खुश हूँ कि तुमने ये नहीं किया। और ल्यूक जैसे ही उसे हाथ देने जाता है, वो ल्यूक को दूर फेंक देता है, और आवाज आती है, डैनी जा चुका है, उसका शरीर अब मेरा है, और तू उसे नहीं मार सकता जो मर ही नहीं सकता। डैनी के मुंह से खॉन्शू निकलता है, और डैनी की स्किन बस एक कागज के पत्ते की तरह साइड में जुड़ जाती है। और खॉन्शू बोलता है, देख पावरमैन, कैसे मैं तेरे प्लेनेट की जान लेता हूँ और इसे मेरे मून को खिला देता हूँ। और उसके पृष्ठ नीचे अर्थ पे सभी लोगों को मारने लगते हैं, कोई भी नहीं बचता है। खॉन्शू बोलता है, कांग्रेट्स ल्यूक, गॉड्स ने तुझे नोटिस कर लिया, अब तू लास्ट सर्वाइवल बनेगा एंड मेरा हेराल्ड बनेगा, और मैं सेलेस्टियल बनूंगा। पावरमैन उससे लड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम होता है, और खॉन्शू सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है या फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा, सब कुछ खाने लगता है, जिसमें स्पेस टाइम भी आ जाता है। तो ल्यूक अपने हाथ पर चेन बांधता है, अपने सारे दोस्तों को याद करता है, और सारे हीरोज को भी, और खॉन्शू के दिल में पंच मारता हुआ है, जो कि उसके आर पार चला जाता है, जिसके बाद से खॉन्शू स्पेस में गायब होने लगता है। ल्यूक अपने दोस्तों की अपने पास्ट की यादों के साथ अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है, पर एक ग्लिम्स में हमें दिखता है कि ल्यूक की बॉडी वापस से रिबिल्ड होती है, और स्टार्क अभी भी कहीं जिंदा है कैप के साथ। अब आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, पर जिस आई नोट पे ये
कॉमिक खत्म हुई है, मैं तो इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हूँ। आप हो या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।